गुड मॉर्निंग। वेलकम 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 वेलकम। स्वागत है सभी का नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं देखा कि पंखे का बहुत नॉइस आ रहा था, तो इस बार पंखा हटा दिया है। अब इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि स्टूडियो हमारे पास है नहीं। छत पे अभी बहुत धूप भी है और दूसरा पवन चल रही है आज, तो फिर वो पवन का डिस्टर्बेंस भी आएगा। तो मैंने तय किया कि जैसा है वैसा नीचे ही शूट करता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मैंने डिसाइड किया था कि अब पंथ संप्रदायों के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सेक्स के ऊपर भी बात नहीं करूँगा ज़्यादा। और ऐसा मैंने इसलिए डिसाइड किया था कि भारत के जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं वो कभी जागना नहीं चाहते हैं। उनको जो ये पंथ संप्रदाय वाले, भक्ति योग की परंपरा वाले चूना लगा रहे हैं, इनको कभी वास्तविक सनातन की ओर ले नहीं जाते हैं, उनको कभी जीवन मुक्ति की ओर नहीं ले जाते हैं, उनके जीवन को तेजस्वी नहीं बनाते हैं, उन्हें शेरों की भांति मजबूत नहीं बनाते हैं, निडर निर्भय नहीं बनाते हैं। वही सब पंथ संप्रदाय, उसकी चिकनी चुपड़ी बातें, और उसमें ही हमारे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े को ज़्यादा इंटरेस्ट है। सत्य उनको सुनना नहीं है, क्योंकि पता नहीं भारत का डीएनए जीन्स में एक तो सेक्स के खिलाफ है। खिलाफ मतलब सेक्स के खिलाफ तो नहीं है, सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं, इसलिए तो 150 करोड़ जनसंख्या है। पर सेक्स का सामूहिक सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने में हम बड़े दम्भी पाखंडी है सारी दुनिया में। और इसके कुछ कारण है, उसके ऊपर मुझे आज फिर से लगा थोड़ी बहुत चर्चा करूं। और क्यों मैं सेक्स के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा। इसका एक तो प्रमुख कारण ये है कि 1-2-3 लोग जो कमेंट में आए थे, अब उन झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े को लगा होगा कि भाई मैं कोई सनातन बात कर रहा हूँ, तो उसने मुझे वो टिपिकल जो चूना लगाने वाले होते हैं ना, ब्रह्मचर्य महान है, ये सब जो बातें करते, सूडो साइंस, ये चक्रा बकरा वाली, ये चक्रा खोल लो, ये खोल लो, ये जो सो भी सूडो साइंस है, अंधश्रद्धा है, मतलब स्पिरिचुअल स्टार्टअप करके मार्केट में जो कुछ चल रहा है, जो ये हमारे जितने भी गुरु है जो बेच रहे हैं प्रोडक्ट को, तो उनको लगा होगा कि मैं भी कोई ऐसा चेला चपाटा किसका होऊंगा, तो बेचारे आ गए होंगे। अब हर रोज इधर 50-100 नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं आप सभी के प्रेम के कारण, तो उसमें से ही कोई आ गया होगा। पर फिर मुझे कहीं ना कहीं सेक्स के बारे में बोलते हुए सुना होगा, तो फिर वो आहत हो गए। उनको लगा कि आध्यात्मिक, देखो कुछ स्टीरियोटाइप बना हुआ है भारत में, कुछ प्रेजुडाइज है, कुछ पैरामीटर है कि अध्यात्म मतलब आप सेक्स के बारे में बात नहीं कर सकते, स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म मतलब आप सेक्स नहीं कर सकते, आप सेक्स करते हो तो आप पतित हो, आप अपवित्र हो, वो पाप है। इस प्रकार की बातें भारत के मार्केट में पिछले 1500 साल से चल रही है। सनातन में ये कुछ नहीं था, उसके बारे में मुझे थोड़ा बात करना है कि कहाँ से ये खुशी और क्यों ये पंथ संप्रदाय के जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। तो वो जो संकुचित कुएं के मेंढक जैसे 1-2 लोगों ने वहाँ पे कमेंट की और बड़े ही अग्रेसिव थे। वो जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, लैंग्वेज भी उनकी ठीक नहीं थी। तो तुम तो सेक्स के ऊपर बात कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम सनातनी हो, तुम धर्म को जानते हो, पर तुम तो भ्रष्ट हो, तुम तो दोगले हो, तुम तो 2 मुंह वाले सांप हो, पता नहीं क्या क्या, मतलब टॉक्सिक था बहुत। मेरे आत्मविश्वास को खत्म करने वाली बातें थी वहाँ पे, अगर मैं दिल पे लूँ तो झिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, सनातन मतलब सेक्स के खिलाफ होना नहीं है, सनातनी वेदांती होना मतलब सेक्स के खिलाफ होना नहीं है। झिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुमने कभी शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया है, और तुम ये जो पंथ संप्रदाय आजकल जो मार्केट में है ना, वो सब मार्केट के हिसाब से ये ब्रह्मचर्य, पुनर्जन्म, कर्मफल, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, ये सब जो प्रोडक्ट चल रही है वो तुम्हें बेच रहे हैं, क्योंकि इसी प्रोडक्ट से इधर मार्केट सजा हुआ है। अब मार्केट में पार्ले जी बिस्किट चल रहा है तो कोई थोड़ी ना बॉन बिस्किट लेकर के आएगा। ठीक है, आचार्य प्रसन्न जैसे कुछ लोग नई प्रोडक्ट लेकर के भी आए हैं, और जो नई पीढ़ी है हमारी, अल्फा जनरेशन है, मिलेनियल है, उसमें वो प्रोडक्ट आज थोड़ी बहुत समय के हिसाब से
फेमस भी हो रही है, स्वीकृति मिल रही है, एक्सेप्टेंस मिल रहा है। पर झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो है ना, उनको तुम ब्रह्मचर्य की बातें करो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बातें करो, कर्मफल की बातें करो, स्वर्ग नरक की बातें करो, इहलोक परलोक की बातें करो, वैकुंठ की बातें करो, तो ये तुम्हारी चैनल मिलियंस में चली जाएगी और व्यू आएंगे। और मतलब महाराज जी कब आ रहे हो, आपसे मिलना है, राधे राधे। तो ये सब चीजें चल रही है भारत के मार्केट में, इसके कारण ऐसा होता है। तो ये कमेंट के कारण मुझे प्रेरणा मिली कि मैं फिर से बोलूंगा। तो आज का थंबनेल देख लो, बड़ा ही बोल्ड और ब्लंटली, बिना किसी शब्दों की चोरी किए मैंने खुला आज आपको बोल दिया है। आप देखो, जो मैंने आज रखा है हमारा थंबनेल, उस थंबनेल में मैंने लिखा है कि सबकी गूगल क्रोम की हिस्ट्री आप चेक करो, आपको एक चीज दिखेगी। वहां पे मैंने सेक्स शब्द का उपयोग नहीं किया है क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन है, फिर वीडियो लिमिटेड कर देते हैं। क्योंकि देखो, यूट्यूब भी भारत में ही, यूट्यूब को भी पता है कि भारत के मार्केट में क्या क्या चलता है चूना लगाने के लिए। तो यूट्यूब भी सेक्स शब्द आप कहीं पे भी लिख लो तो रीच को लिमिटेड कर देता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ खुला कि किसी भी की गूगल क्रोम की हिस्ट्री आप देखो तो उसमें पोर्नोग्राफी सर्च की होगी इंसान ने। तो ये जो कोई भी बड़ी बड़ी, मतलब भारत के दम्भी पाखंडी लोग कैसे है आपको बताऊं। भारत के लोग है ना, सार्वजनिक रूप से जिस चीज की निंदा या टीका करेंगे, मतलब जब बाहर बैठे होंगे तो जिस चीज की टीका करेंगे, व्यक्तिगत जीवन में जब वो अकेले होते हैं ना तो उसी चीज की अभिलाषा ज्यादा करते हैं, उसी चीज को वो ज्यादा पाना चाहते हैं। तो हमारे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जब बाहर है तो ये पंथ संप्रदाय के चक्कर के कारण सेक्स की निंदा करेंगे, सेक्स तो पतित है, मैथुन तो पतित है। अरे झिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, जब उपनिषद भी नहीं थे, जब वेद भी नहीं थे, जब कुछ भी नहीं था संसार में, तब सेक्स था। क्योंकि 450 करोड़ साल से सेक्स चल रहा है। तो जो चीज अस्तित्व की मूलभूत जरूरत है, अस्तित्व जिस चीज के कारण चला है, वो सेक्स कैसे गलत हो सकता है। अपने दिमाग को थोड़ा यूज करो। तो सबकी गूगल क्रोम हिस्ट्री में भी सबने पोर्नोग्राफी, सबने सर्च किया होता है, सेक्स को सर्च किया होता है। आप देख लो, मैं तुमको लिख के देता हूँ, जिस किसी के भी पास स्मार्टफोन है उसकी गूगल क्रोम की हिस्ट्री आप निकलो बाहर और सबके फोन को चेक करो। किसी भी उम्र का इंसान हो, चाहे वो 15-17 साल का लड़का है या 60-70 साल का कोई हमारा बड़ा कीड़ा मकोड़ा है, सबने सेक्स को सर्च किया होगा। अरे यार, इंस्टाग्राम के सर्च में आप जाओ, सेमी पोर्न हो चुका है, रियलिटी शो देख लो। तो अगर सेक्स इतना ही गलत है तो भाई ये क्यों हो रहा है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुम लोग दम्भी पाखंडी हो, तुम कभी भी सच का स्वीकार नहीं कर सकते हो। और बिल्कुल सनातन को इसमें बीच में मत लाओ, क्योंकि सनातन ने स्वीकार किया था। उपनिषदों की काफी सारी रुचाएं है, उपनिषद देख लो, 108 उपनिषद देख लो, काफी सारी जगह पे उन्होंने जिस प्रकार सेक्स का वर्णन किया हुआ है। कालिदास ने तो कुछ नहीं किया है अभिज्ञान शाकुंतलम में, भर्तृहरि ने तो कुछ नहीं किया है श्रृंगार शतक में। अरे मैं तो बोलता हूँ वात्सायन ने काम सूत्र में भी जितना मतलब जिस प्रकार से उसका वर्णन नहीं किया है, उससे अधिक वर्णन, रुचाए, मंत्र आपको शारीरिक गुण धर्म को लेकर के, मैथुन को लेकर के, सेक्स को लेकर के उपनिषदों में, वेदों में पाए जाते हैं। यार यही देश है, उड़ीसा की धरती पे हमारे वात्सायन, उनको हमने ऋषि बोला है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, मैंने सेक्स के ऊपर 2 बातें कर ली, तुम मुझे धिक्कार करने लगे, मुझे गलत साबित करने लगे। हमने वात्सायन को ऋषि बोला है, ऋषि ऐसे नहीं बोलते हैं, उनको हमने पूजनीय बोला है। उड़ीसा की धरती के ऊपर उन्होंने जो रिसर्च किया, उन्होंने जो सेक्स को लेकर के रिसर्च किया, जो कामा सूत्रा लिखा, आज पूरी दुनिया को वो इंस्पायर कर रहा है, पूरी दुनिया उसका अभ्यास कर रही है। और जितना उन्होंने, मतलब भारत ने जीवन के किसी भी अंग को नहीं छोड़ा है। भारत ने जो भी जीवन का हिस्सा है उसके ऊपर इतना, मतलब डीप में जा करके हमारे लोगों ने रिसर्च किया है। वर्ष 2025 में भी हम मुझे तो लगता है हम बैकवर्ड जा रहे हैं। 3000 साल पहले उड़ीसा की धरती के ऊपर कामा सूत्रा लिखा जा रहा था। पूरी दुनिया तब जंगलों में रह रही थी, कोई सिविलाइजेशन नहीं था इतना। इजिप्ट को और ये ग्रीस को छोड़ दो, बाकी पूरा यूरोप जो है ना, जो आज बड़ी बड़ी बातें करता है सेक्स के स्वीकृति को लेकर के,
मैथुन की स्वीकृति को लेकर के, वो सब जंगलों में थे। तो भारत ऐसा नहीं था, सनातन ऐसा नहीं था। सनातन में सेक्स का पूर्णतः अगर ऐसा नहीं तो आप देखो मध्य प्रदेश जाओ, खजुराहो के मंदिर देख लो, वहां पे आप देखो वो स्कल्पचर देखो, मूर्तियां देखो, कितना खुल करके उन्होंने, वो कितनी ओपन माइंडेड सोसाइटी होगी। तो प्रश्न आता है कि ऐसा क्या हुआ कि भाई सेक्स को लेकर के अस्वीकृति बनी। तो दोस्तों, बाहर से जो ये विदेशी आक्रांताएं आए, अपनी संस्कृति को लेकर के आए, फिर हमारे साथ उनका जो कल्चरल मिक्सअप हुआ, संस्कृति के रूप में हमने उनकी बातों का भी स्वीकार किया, हम गुलाम रहे, इसके कारण कहीं ना कहीं सेक्स पाप है, सेक्स मतलब अपवित्र चीज, ये सब चीजें हमारे उसमें घुस गई, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे समाज में, और हम बैकवर्ड चलते गए। और दूसरे जो ये पंथ संप्रदाय है ना, भक्ति योग के पंथ संप्रदाय ही ज्यादा चले, क्योंकि शंकराचार्य का अद्वैतवाद को किसी को मानना नहीं है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद में तो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही वही चेतना हो जिससे ये सारा संसार बना है, जिससे सूरज तारे बने हैं। पर इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि फिर तो लफड़े नहीं कर सकते, किसी को इधर भगवान थोड़ी ना बनना है भाई। तो सबको लफड़े करने थे, तो भगवान को कहीं रखा, और फिर ये विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अचिंत्य अद्वैतवाद, इस प्रकार की भक्ति योग की परंपरा, इधर के जो मार्केट है, इधर का जो पंच संप्रदाय का मार्केट है, उसमें यही सब प्रोडक्ट चली। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लोगों को बड़े पैमाने पर शंकराचार्य का अद्वैतवाद समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे जिनका IQ 0 है, जिनका IQ 1 है, 2 है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद है जिनका IQ 10 है, जिनका इंटेलेक्चुअल कोशंट 10 होता है, इनके लिए शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। तो बाकी कीड़े मकोड़े के लिए तो ये जो भक्ति योग की परंपरा थी वो ठीक है, पर इन लोगों ने भी मार्केट में ब्रह्मचर्य, महान इनके जो संत होते हैं वो सब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संसारी तो पतित है, ये सब बातें मतलब चलाई। और आज भी ऐसे कल्ट संप्रदाय भारत में चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, जिसमें स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ को, और सेक्स को। तो ये इतना हमारे DNA में, इतना हमारे जीन्स में इतना डीप चला गया है कि यार वर्ष 2025 में भी आप खुल करके सेक्स के बारे में कोई वीडियो बना लो, लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, इनको लगता है कि सनातन मतलब ये सब, सनातन मतलब आप 5 से 7 हजार साल पहले से सनातन की यात्रा शुरू करो। जब वेद थे, वेदों में मंत्र थे, ब्राह्मण थे, आरण्यक थे, उपनिषद थे, उसके बाद षड दर्शन आए, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, फिर तुम्हारे 3 नास्तिक दर्शन आए, जैनिज्म, बुद्धिज्म और ये चारवाक। उसके बाद शंकराचार्य का अद्वैतवाद आया, उसके बाद ये भक्ति योग की परंपरा है, मैंने बोला विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ये सब चल रहा था। फिर विदेशी आक्रांत आ गए और तुम्हें खत्म करने लगे। फिर सिक्खी आई, गुरु नानक ने जाति प्रथा के कारण जो यहाँ पे भेदभाव हो रहे थे तो सिक्खी सजाई, और उसमें फिर धीरे धीरे दसवें पिता कलगीधर बादशाह, प्रातः स्मरणीय हिंदू रक्षक, सनातन रक्षक गुरु गोविंद सिंह साहेब ने खालसा पंथ सजाया, जिसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों को हमने साथ लिया। उसके बाद फिर ये तुम्हारे ब्रह्मो समाज आए, आर्य समाज आया, मूर्ति पूजा के कारण ये पंच संप्रदाय वाले चूना लगा रहे थे और भारत टूट रहा था, तो दयानंद सरस्वती को बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा, आर्य समाज आया। फिर नियो वेदांत, स्वामी विवेकानंद अद्वैत वेदांत को लेकर के पूरी दुनिया में गए। फिर महर्षि अरविंद घोष का ये पूर्ण योग दर्शन आया, पांडिचेरी वाले, ये सब मार्केट में चला। और अंत में तुम्हारे ओशो, हमने अंत में जो दर्शन भारत ने स्वीकार किया है ना, वो आचार्य रजनीश का झोरबा था, बुद्धा है, कि भाई समय के हिसाब से अभी कॉर्पोरेट चल रहा है, अभी ये 9 से 9 वाली जॉब चल रही है, प्राइवेट जॉब चल रही है, ये सब है। तो अब पुराने कल्ट संप्रदाय नहीं चल सकते, अभी बेचारे हमारे कीड़े मकोड़े रेट रेस में फंसे हुए हैं, तो इनका थोड़ा मरहम की जरूरत है, उनके थोड़ा नाचने कूदने की जरूरत है, उनको थोड़ी खुशी देने की जरूरत है। तो झोरबा था, बुद्धा का नया तत्व ज्ञान लेकर के आचार्य रजनीश आए। झोरबा मतलब भोगी और बुद्धा मतलब योगी, तो भोगी और योगी दोनों को उन्होंने कंबाइन किया, एक नया दर्शन दिया, नई प्रकार की ध्यान की विधियां दी। आज तक बैठे बैठे ध्यान होता था, ओशो ने सबको नचा नचा करके डायनेमिक मेडिटेशन करवाया।
तो चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, मार्केट के हिसाब से सब कुछ होता है, समय के हिसाब से सब कुछ होता है। तो दंभ पाखंड छोड़ो। सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी भारत में देखी जाती है। मैं बोला ना, सबके गूगल क्रोम में जो कोई ये वीडियो देख रहा है ना, स्मार्टफोन है ना, तो उसने भी देखा ही होगा, पर हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम ऐसे बात करते हैं जैसे हम कभी सेक्स करते ही नहीं। सब करते हैं। जब ऑपोजिट जेंडर होता है तो उसके साथ करते हैं, विवाह के बाद करते हैं, या तो जब टीनेज में होते हैं तो हम मास्टरबेट करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं। अगर वो नहीं करोगे तो रात में नाइटफॉल हो जाएगा, स्वप्न दोष हो जाएगा। तो समझो, तुम्हारे शरीर में जो तुम खाते हो उसका वीर्य बनता रहता है, सीमेन बनता रहता है, हार्मोन्स बनते रहते हैं, तो वो निकलेंगे। अगर बाल्टी में पानी जा रहा है तो बाल्टी भरेगी और फिर ओवरफ्लो होगा। तो इसको लेकर के थोड़ा ओपन, मतलब खुले दिमाग से सोचो कि 450 करोड़ साल से सेक्स के कारण ही इधर खेल चल रहा है। इसीलिए आचार्य रजनीश ने बोला सेक्स ही परमात्मा है, मैथुन ही जीवन ऊर्जा है। हम परमात्मा किसको बोलते हैं? जो सर्जनहार होता है, जो क्रिएटर होता है, उसको हम परमात्मा बोलते हैं ना, भगवान। तो सेक्स के कारण तो सर्जन होता है। इस देश में 150 करोड़ कीड़े मकोड़े इधर उधर हो रहे हैं, वो उसके कारण हो रहे हैं। तो जो जीवन ऊर्जा है, जीवन को सर्जन करने वाली ऊर्जा है, वो कैसे गलत हो सकती है? तो चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो दंभ पाखंड छोड़ो। आने वाली नई जनरेशन जो हमारी है, अल्फा जनरेशन, वो सब कुछ अब बदलने वाला है। टिंडर पे कितने लोग हैं सबको पता है। हुकअप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, सिचुएशनशिप, वन नाइट स्टैंड, ये सब मैं नहीं लाया हूँ। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो ये सब समाज की व्यवस्थाएं लाई है, समय की जरूरत लाई है। हीर रांझा सोनी महिवाल, खत्म भाई खत्म। इस प्रकार का दौर नहीं रहा है। तो मुझे तो गाली दे सकते हो, पर सेक्स को कभी तुम खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आहार, निंद्रा, भय और मैथुन प्रकृति की जरूरत है। प्रकृति यानी शरीर। तो अपने शरीर को कहाँ रख के आओगे? जब तक सांसें ले रहे हो, जिंदा हो, उसमें आहार रहेगा, भय रहेगा, मैथुन रहेगा। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन सब कुछ प्रकृति के गुण जब तक शरीर है रहेगा, तो उसे जुटला नहीं सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।